नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबरों। करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बीते 10 अक्टूबर को नवरात्रि में कन्या भोज के लिए खीर बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग से 3 घायलों की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर सपा का डेलीगेशन मृतकों और घायलों के परिवार से मिला और प्रतिनिधिमंडल ने मृतकों को 1-1 लाख और घायलों को 20-20 हजार रुपए का नकद दिया। इस दौरान सपा के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री बादशाह सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह यादव, सपा जिलाध्यक्ष और जनपद के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बड़ा दुखद हादसा है। 3 बहुमूल्य जिंदगी समाप्त हो गई, 7 लोग घायल हुए हैं। और इस दुखद घटना की जैसे ही जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को प्राप्त हुई, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि अगर उपचुनाव में और बाकी चुनाव में मैं व्यस्त ना होता तो मैं ज़रूर जाता। और बुंदेलखंड से स्वर्गीय नेताजी का भी बहुत लगाव रहा है और मेरा भी लगाव है। तो जो लोग गए उसका कोई मूल्य तो हो नहीं सकता, वो हमारे अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमने खो दिए उनको। आप अपनी तरफ से उनके इलाज के लिए तो ये पार्टी फंड से उन्होंने अपने पास से 7 लोग जो घायल हैं उनको 20-20 हज़ार, जो 3 लोग नहीं रहे उनको 1-1 लाख रुपया भेजा है। और सबके प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है, पार्टी की ओर से भी। बड़ा दुखद हादसा। बिजनौर में दिवाली के करीब आते ही मिठाइयों की मांग बढ़ने से मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन द्वारा मिठाई विक्रेताओं पर छापेमारी के बावजूद मिलावट की शिकायतें थम नहीं रही हैं। कई जगह मिठाइयां खुलेआम बन रही हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्रवाई करने में नाकाम। हाँ, तो दीपावली के अवसर पे खपत बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है मिठाइयों की और तमाम चीजों की। तो इसके लिए विभाग ने तैयारी की है। जितने भी इस तरह के दुकानें हैं मिठाइयों की और अस्थायी स्टॉल लगते हैं, उनके लाइसेंस जारी किए जाते हैं और आने वाले सामान पे जो दूसरे जनपद से या दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं उन पे नजर रखी जाती है। उन पे किसी तरह की मिलावट ना हो उसकी निगरानी भी होती है, जांच भी होती है, सैंपल भरे जाते हैं और जो जनता है उसको भी जागरूक किया जाता है कि तेज कलर वाले सामान ना खरीदें। जो ये लगे रहते हैं चांदी के वर्क वगैरह, ये भी कई बार घटिया हो सकते हैं। हाँ, तो देखिए मिर्जापुर में लालगंज थाना पुलिस ने चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें, गिरोह मिर्जापुर, सोनभद्र और कई जिलों में लगे मोबाइल टावरों को अपना निशाना बनाते थे। गिरोह के सदस्य टावर में 5G उपकरणों को निशाना बनाते थे, जिसके चलते पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 चोरों को गिरफ्तार किया। देखिए, एक अंतर्राज्यीय गैंग जो कि 5G टावर्स के ऊपर जो कार्ड लगा रहता है, जिसकी मदद से 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी आती है, उस कार्ड को चुराने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है और ये बड़े व्यापक तौर पर ये काम कर रहा था। कई जनपदों में उत्तर प्रदेश के इन लोगों ने घटनाएं की थी, लगातार ये घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी इन लोगों ने जा के घटनाएं की हैं और ये कार्ड को चोरी करते थे और एक बिल्कुल एक चेन बनी हुई है जिसके थ्रू ये लोग एक दूसरे लोगों को बेचते थे, पास ऑन करते थे और इस प्रकार से ये 5G कनेक्टिविटी को ये बाधित करते थे। देखिए, एक अंतर्राज्यीय कौशाम्बी के मजनपुर मुख्यालय से सटे पाता ग्राम पंचायत में गरीब दलित की भूमि पर भूमाफियाओं की नजर लगी है। बताते दबंगों ने रात के अंधेरे में निर्माणाधीन चारदीवारी को गिरा दिया, जेसीबी लगाकर रास्ते भी जाम कर दिया, साथ ही बस्ती के लोगों का भी रास्ता रोका। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जमीन की नापखोज हो चुकी है और आपसी सहमति से विपक्षी को अधिक भूमि भी दिलाई गई। ये है कि हमारे रिश्तेदार की ये पट्टा हुआ था, जो कि पट्टा से भूमधरी भी हो गई है और राजस्व टीम के द्वारा इसके पैमाइश भी की गई, नापा भी जोखा गया है। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी में, वो सब दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप इसके देखभाल करिए। और फिर उन्होंने कहा कि इसको चारों तरफ बाउंड्री करवा दीजिए। हमने बाउंड्री करवाई, बाउंड्री करवाने के बाद 1 दिन के बाद हमारी बाउंड्री को गिरा दिया गया। ये है कानपुर में थाना जाजमऊ पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है, जिसमें एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस, काफी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, नगद रुपए शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति फरार है, उसका भी पता लगा रही है। चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। ये देखिए, एक रिवॉल्वर आपके सामने बरामद हुई है। ये घटना हुई थी 17/18 की रात में, घर में चोरी हुई थी
जो मोडस ऑपरेंडी थी वो बड़ा वो था कि घर में ताला लगा हुआ था, उसको देख करके चोरों ने उस पर टारगेट किया। और जब ये घटना उन्होंने जो घर के मालिक थे वो जब लौट के आए हैं अगले दिन, तब उन्होंने जब डिटेल पुलिस को बताई तो पुलिस ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि इसमें वेपन्स गया था, लाइसेंसी वेपन्स था, इनका रिवॉल्वर था। हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारीगणों को, अपने पुलिस कमिश्नर सर को, येलो सर को बताया, और जो निर्देश प्राप्त हुए उस पर जाजमऊ पुलिस ने इसको बहुत ही संजीदगी के साथ और उसी दिन सतर्कता से लिया। और फाइनली जो सीसीटीवी फुटेज थे, बाकी जो डाटा हम लोगों के पास था, जो सर्विलांस था, उसके आधार पे हम लोगों को जो क्लू मिले, और फिर उसको जब हम लोग जीरोइंग करते करते क्रिमिनल के पास गए, तो ये क्रिमिनल को जब हम लोगों ने पकड़ा, ये देखिए एक प्रयागराज के फूलपुर के लोचनगंज में एक युवक द्वारा घर के पास कूड़ा फेंकने का विरोध करने पर पड़ोसी परिवार ने युवक और उसके परिवार पर फरसा, लाठी और पिस्तौल से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। मामला ये है भैया कि जो है हमारे घर पे जो है भद्दी भद्दी गालियां दी है, कूड़ा फेंक रहे थे, हम लोगों ने मना किया तो गालियां देने लगे, और उसके बाद जो है लाठी, डंडा, गड़ासा और रिवाल्वर लेके मेरे घर पे तीनों भाई, विनीत पांडे, शुभम पांडे और शिवम पांडे आए, और जाते सोचे गालियां भी दी है, और फिर हमारे लोग ऊपर लाठी डंडे से वार भी किए और फरसा से वार किए, और रिवाल्वर लेके मेरे भाई के ऊपर सटा दिए। बिल्कुल एक फायर भी उन्होंने किया, लेकिन मैंने जो है मौके पे तुरंत जो है उनके हाथ को मरोड़ दिया, जिससे मेरे भाई की जान बच गई। तो आज मेरा भाई मेरे बीच में नहीं होता है। मामला खबर यूपी के बदायूं से है, जहां दिन दहाड़े एक जनसेवा केंद्र में लूट करने आए दो बदमाश ने जब खुद को ग्रामीणों से घिरा देखा तो खुद को बचाने के लिए ईख के खेत में जा घुसे। ग्रामीणों ने ईख को चारों ओर से घेर लिया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस बदमाशों की तलाश के लिए खेत में कॉम्बिंग कर रही है। वहीं ग्रामीण भी खुद के लाइसेंसी शस्त्र लेकर बदमाशों की तलाश कर रहे हैं और ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल एक बदमाश को पकड़कर थाने ले जाया गया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गांव वाले क्या हुआ, उन पर हावी हो गए तो वो भाग लिए। गांव वाले भी उनके पीछे पीछे भागे। उनने 112 सूचना दी, 112 ने मुझे सूचना दी, और हम इस्लाम नगर, ओघैती के SHO और ये क्या नाम बिलसी के सब फोर्स इकट्ठे होकर कामिंग कर रहे हैं। एक पकड़ में आ गया है, अब दूसरे के लिए अभी मैं घुसा था एक में, अभी काफ़ी गहराई सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी वो मिला नहीं। गाँव वाले क्या हुआ, नीचे नजर करके अपना रजिस्टर कंप्लीट कर रहा था मैं, तो इतने में दो लोग आए थे। एक के सिर पे काला कपड़ा बना हुआ था, एक के सिर पे लाल कपड़ा बना हुआ था। तो एक व्यक्ति बारी खड़ा था, तो दूसरा व्यक्ति जिसके हाथ में लोहे का चिमटा था वो मेरे लिए मार रहा था, वो मार नहीं पाया। इससे पहले मैंने शोर मचा के वो पब्लिक ने रपटा लिए थे, वो लैपटॉप और रुपए लेने के इरादे से आए थे। मैं नीचे सहारनपुर में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यहां हादसा उस वक्त हुआ जब बारात से लौट रहे दूल्हे के जीजा भाई की बाइक को सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, तीसरा गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, जब ये दुखद समाचार पहुंचा तो पूरे हाजीपुर गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। ये शादी में जा रहे थे जी, जो गाड़ी मिली थी उसे लेकर आ रहे थे, रास्ते में दूल्हे के आसपास आने का एक्सीडेंट हो गया, 2 लड़के एक्सपायर हो गए, गंभीर है। तीसरे की हालत अभी टूट रहा होगी, उसको डॉक्टर का एडमिट है। एक लड़का है जिसके तो शादी थी, एक इसका दामाद है, एक रिश्तेदार है जमुनानगर। लोग जो हमारे हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में लाए हैं, उनके में से उनका 2 जो है वो मृत घोषित हुए हैं और एक जो है घायल है। नाम इनके हसीन, उम्र 18 साल, पिता का नाम इनाम और गांव हजीपुर। दूसरे का नाम जो मृत है रोजू, पुत्र समेदीन 25 साल उम्र है, और इनका गांव जो है गढ़ी दौलत, कांदला थाना और जिला शामली। जो तीसरे घायल है इश्तिखार 26 साल उम्र है, पुत्र यामीन, ये यमुनानगर के निवासी हैं। इनमें से जो उपरोक्त पहले 2 है हसीन और रोजू, वो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में लाए गए। 3 लोग। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।